नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। कनाडा में निकाली गई गीता सद्भावना यात्रा। मछली पालकों को केंद्र की सब्सिडी का नहीं करना होगा इंतजार। प्रदेश सरकार देगी एडवांस सब्सिडी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सफल बनाने में हरियाणा की नई पहल। प्रदेश की सभी अनाज मंडियों के आढ़तियों ने की निश्चितकालीन हड़ताल। हड़ताल पर बैठे आढ़तियों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और अब समाचार विस्तार से। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में कनाडा में गीता सद्भावना यात्रा निकाली गई। यात्रा के जरिए ज्यादा शांति और सद्भावना का संदेश दिया गया। बता दें कि इस बार कनाडा की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मत्स्य पालक किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से आने वाली सब्सिडी में अगर देरी होती है तो वह सब्सिडी हरियाणा सरकार एडवांस में देगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के मछली पालकों के लिए सिरसा में ही मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। इससे यहाँ के झींगा मछली पालकों को सीधे लाभ होगा। इससे पहले यहाँ के मछली पालक रोहतक जाकर लैब टेस्टिंग की सुविधा लेनी पड़ती थी और मुख्यमंत्री सोमवार को सिरसा जिले के चोरमार खेड़ा गाँव में आयोजित झींगा किसानों की कार्यशाला में बोल रहे थे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मछली की खरीद व बिक्री के लिए झज्जर या गुरुग्राम में किसी एक जिले में थोक मछली मार्केट स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आर्थिक तरक्की में लाभ मिलेगा। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की तरह मछली पाल किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवा रही है और इसी प्रकार मछली पालन में बीमा करने के लिए भी सरकार बैंक व बीमा कंपनियों से बातचीत कर रही है। जहाँ तक बीज का उत्पादन है हमारे मत्स्य का, इसके लिए भी हमारे 15 केंद्र और वो इस समय हरियाणा में चल रहे हैं। जो झींगा के अलावा जो बाकी अन्य प्रकार की जो स्पीशीज की मछलियां हैं उनका उत्पादन होता है। लगभग 1928 लाख मत्स्य बीज उत्पादन ये भी हो रहा है। अगले वर्ष में इसका जो टारगेट हमने रखा है वो 25 लाख मत्स्य बीज उत्पादन का ये हमने रखा है। इसलिए कोई कमी आपको इन चीज़ों में हरियाणा सरकार की ओर से नहीं आएगी। और मैं आह्वान करता हूँ हरियाणा के किसानों को कि न केवल सिरसा जिला ने लीड ली है, बहुत अच्छी बात है और यहाँ और आगे बढ़े, लेकिन हरियाणा के सभी जिले, अभी 15 जिलों में और मत्स्य विभाग ने अपनी योजनाएं बनाई हैं जहाँ इस प्रकार के सारे प्रबंध किए जा सकते हैं जो मत्स्य पालन के लिए वो आगे आएंगे। इसके लिए रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम 54 जो है वो हमने स्थापित किए हैं और 179 बायोफ्लोक यूनिट्स ये भी हमने स्थापित की है। एक एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, एक इंटीग्रेटेड पार्क ये हम भिवानी में गरवा गांव के अंदर और इसको स्थापित कर रहे हैं। 30 करोड़ रुपया उसकी लागत आएगी ताकि वहां पर इस प्रकार के जो एक्सेलेंस सेंटर हैं उसका उपयोग नई नई जानकारियां, नए नए बीज, नई नई किस्म और जो आने वाली कठिनाइयां हैं, कुछ बीमारियां हैं, उनके ऊपर शोध किया जा सके और वहां पर नए फार्म हाउस का एक प्रकार से इसमें हम सब मछली पालकों को और उसका उपयोग हो सके। इसी प्रकार हमने एक आखिर मछली उत्पादन तो हुआ लेकिन उसकी मार्केटिंग ये कैसे बढ़िया से हो, तो हमने उसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट ये झज्जर जिला अथवा गुड़गांव जिला किसी एक जगह उसका यानी मार्केटिंग की व्यवस्था हम करेंगे ताकि जितना भी मछली उत्पादन है वो एक जगह पर उसकी बिक्री के लिए लोग आएँ और वहाँ खरीदार भी उसमें आते हैं तो आदान प्रदान आसान होता है और इसलिए फार्मर को भी उसमें लाभ होता है, खरीदार को भी उसमें लाभ होता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसे मैंने बताया है, इसको अगले 3 साल में इसके जितने भी लाभ हैं वो लगातार बढ़ेंगे, मिलेंगे। फरीदाबाद में इन दिनों लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बीते दिनों भी फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई डिपो होल्डर पर भी कार्रवाई की है और वहीं आज सूचना के आधार पर दिल्ली से आगरा जा रहे ट्रक को सीएम फ्लाइंग की टीम ने पकड़ा, जिसके बाद उसके बिल चेक करने पर जीएसटी चोरी का मामला सामने आया। फिलहाल मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर
ट्रक और सामान मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज नाइट में सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद को एक गुप्त सूचना मिली थी कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले कुछ ट्रक्स में जीएसटी चोरी का माल होने की संभावना है। इस आधार पर सीकरी चौकी पे जो है ना, जब चेकिंग की गई संबंधित विभाग के साथ, तो वहाँ पे एक ट्रक रोका गया। तो उसमें संभावना है कि जीएसटी चोरी के कुछ माल हैं। तो उसमें जो एईटीओ जो जीएसटी हैं उन्होंने उसका चालान कर दिया है और उसको पार्क कर दिया गया है वहाँ यार्ड में। अब उसका प्रॉपर टीम बनेगी और उसको चेकिंग की जाएगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई उसके बाद जीएसटी विभाग, कराधान विभाग जो है वो करेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हिसार बाईपास रोड स्थित पार्टी कार्यालय से हजारों रुपए की कीमत का सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। इनेलो के हल्का अध्यक्ष हरि सिंह के नेतृत्व में शहर थाना में पहुंचकर इनेलो कार्यकर्ताओं ने पुलिस के नाम शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। इनेलो नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि शीघ्र ही आरोपियों को काबू नहीं किया गया तो इनेलो एसपी कार्यालय का घेराव करने से पीछे नहीं हटेगी और 25 सितंबर को फतेहाबाद में होने वाली रैली में ठप कानून व्यवस्था के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया जाएगा। वहीं शहर थाना प्रभारी ने शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। शहर के अंदर आए दिन चोरी हो रही है, वारदातें हो रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है और जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनका किसी और इस ओर कोई ध्यान नहीं है किसी भी तरह का। लेकिन हमारे जो इंडियन नेशनल लोकदल के दफ्तर में चोरी हुई है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी कितना सुरक्षित है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के ऑफिस से जो भी चोरी हुई है, अगर वो सामान बरामद पुलिस करे, हमें विश्वास है पुलिस इस सामान को ज़रूर बरामद करेगी। अगर बरामद नहीं करेगी तो थाने के अंदर या फिर एसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा और 25 नंबर की रैली में इसको खूब उठाया जाएगा। टोहाना की सभी अनाज मंडियों के आढ़तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। हड़ताल पर बैठे आढ़तियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आढ़तियों ने कहा कि सरकार ने मार्केट फीस को 2.5% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। मार्केट फीस को पहले जितना ही करने की आढ़तियों ने मांग की और इसके अलावा आढ़तियों ने और भी कई मांगों को लेकर यह हड़ताल की। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। टोहाना की नई अनाज मंडी पुरानी मंडी में किसानों की फसल की खरीद बंद कर दी गई है, जिससे मंडियों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इस हड़ताल के अंदर हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हमारा कारोबार सही चलता रहे और जो सरकार की गलत नीतियां हैं उन पे अपनी सरकार लगाम लगाए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो ई-नेम पोर्टल जो बारीक माल में करना चाह रही है वो सरकार ना करे, जिससे हमारा काम स्मूथली चलता रहे। आढ़ती और किसान को की कोई डिमांड नहीं है ऐसी जो ये हमारे को थोपना चाहती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ई-नेम पोर्टल हमारा ख़त्म किया जाए, जैसे हमारी चल रही है प्रक्रिया वैसे चलती रहे और जो हमारी दामी है हमें 2.5% पूरी मिले। सरकार ने पहले भी हमारे से दामी 46 रुपये कुंटल दी है, जो हमारी 52 रुपये कुंटल दामी बनती थी। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं एक बार हाथ जोड़कर, यदि वो नहीं मानेगी तो हम सरकार के खिलाफ बहुत लंबे लेवल पे इसको धरने की कोशिश करेंगे करने के लिए। ई-नेम के विरोध में मंडी आढ़तियों ने घरौंडा शहर की नई अनाज मंडी में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मंडी एसोसिएशन ने ई-नेम प्रणाली को बंद करने, आड़त बढ़ाने व मार्केट फीस घटाने की मांग की है और उनका कहना है कि सरकार आढ़तियों की मांगों को नहीं मानती है तो मंगलवार को स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण को ज्ञापन सौंपा जाएगा और बुधवार को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। किसानों को नुकसान होगा जी, पूरा नुकसान है। किसानों की फसल पक्का तैयार खड़ी है, इधर से मौसम खराब है, किसानों को पूरा नुकसान है, इधर मजदूरों को पूरा नुकसान है। ये बेचारे अपने घर से छोड़ गए, 2-2 किलोमीटर से अपने घर से आए हैं, ये खाली बैठे हैं, कहाँ से इनकी खुराकी पूरी होगी। इनका तो पेट ऐसा है भाई, सवेरे कमाया शाम को खा लिया, अगर जो काम नहीं होगा तो ये कहाँ से खाएंगे। जी कितने आड़ती हैं जो घरौंडा आज हड़ताल जो है बैठे हैं? घरौंडा 300 आड़ती हैं जी, सभी हड़ताल पे बैठे हैं। 60% 100 के 100% आड़ती हड़ताल पे बैठे हैं। कोई ज्ञापन दिया गया है, सांकेतिक हड़ताल पे बैठे हैं आज सांकेतिक क्यों है जी, ये निश्चितकाल हड़ताल है। किसानों की फसल बिकने के लिए अनाज मंडियों में पहुंचने लगी है। उधर मांगे पूरी न होने पर प्रदेश भर के आढ़ती आज से हड़ताल पर चले गए हैं। आढ़ती ई-नेम पोर्टल प्रणाली का विरोध करने के साथ साथ
2.5% आड़त की मांग कर रहे हैं। अम्बाला के आड़तियों का कहना है कि अगर कोई भी आड़ती इस दौरान फसल को तोलता है तो उसे 11,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं आड़तियों ने 20 सितंबर को सांसद, विधायक और मंत्रियों के आवास का घेराव करने के साथ साथ मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का भी ऐलान किया है। 21 सितंबर को प्रदेश भर के आड़ती करनाल में सीएम आवास का घेराव करेंगे। जनरल सेक्रेटरी आरती एसोसिएशन, हमारी जो मांग है पिछले कई सालों से सरकार कुछ ऐसा कर रही है कि जैसे मतलब हमारे इस मार्केट सिस्टम को ही सारे को ना ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। पहले तो चला ये फार्मर्स का पेमेंट जो है उनको डायरेक्ट की जाए। हम कहते हैं कि जो फार्मर डायरेक्ट मांगता है उसको डायरेक्ट दो। फार्मर की हमारी मांग ये है कि फार्मर की सहमति से पेमेंट हो। अगर फार्मर डायरेक्ट मांगता है उसको डायरेक्ट दो, अगर फार्मर हमारे थ्रू लेना चाहता है तो हमारे थ्रू ले लें। और दूसरा ये सीमांत किसान, जैसे हमारी अम्बाला की मंडी है या और भी हरियाणा की बॉर्डर की जो मंडियां हैं, ये सारी बिल्कुल 1-2 किलोमीटर से पंजाब लगता है। ये सारी सीमांत अपना हमारी पंजाब से मंडी जो है सारा माल पंजाब के जिम्मेदारों को आता है, काफ़ी माल उन्हीं का। 60-70% माल जो है अम्बाला मंडी में ये हमारे बिल्कुल जो नज़दीक वाला पंजाब है, जिनके जिम्मेदारों का मंडी में आना जाना शुरू से लगा हुआ है, पिछले 40-50 साल से वो यहाँ पे अपना माल बेच रहे हैं, तो उनको आने की अनुमति दी जाए। जनपद की अनाज मंडी के आड़ती आज से ई-नेम प्रणाली के विरोध में हड़ताल पर बैठे हैं। आड़ती एकत्रित होकर लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर पहुंचे। इसके बाद एकत्रित होकर मार्केट कमेटी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर नारेबाजी का रोष प्रकट किया गया और सरकार के नाम मार्केट कमेटी के सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। आड़तियों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। और वहीं आड़तियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। ये जो सरकार ने जो नए कानून लागू किए हैं, इनसे एक आड़ती का ही नहीं, मजदूर, मुनीम और किसान का सभी का रोजगार छिन जाएगा। सरकार से हर वर्ग दुखी है। ऐसा नहीं है मतलब आड़ती को अकेला मत समझो, इसके साथ कम से कम 100 परिवार जुड़े हुए हैं। सरकार को सोचना चाहिए, जब 100 परिवारों का रोजगार छिनेगा तो इसको वोट कौन देगा। गांव जठलाना में गली के रास्ते को बंद करने का मामला सामने आया है, जिसके बारे में जठलाना के सुरेश पाल ने जठलाना थाने में आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ गली बंद करने की शिकायत दी है। इसमें बताया गया है कि जहां से गली को बंद किया गया है उससे आगे उनकी खेतीबाड़ी की जमीन है, जिसका रास्ता बंद होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि मामले के बारे में उच्च अधिकारियों को भी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बंद गली को खुलवाया जाए। तो अभी आप लोग इकट्ठे हुए, क्या मामला है यहाँ पे? सर, ये गली बंद की जा रही है हमारी, उसको स्टे लगने के बाद भी सर स्टे है हमारे पास। किसने बंद किया है? ये एक सोनू है सर, और एक राजू है। तो आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर हमारे डंगर है सर, डंगर कैसे मरते हैं, पानी भी नहीं है सर हमारे खेत में, तो यहाँ पानी भी निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में आपने किसी अधिकारी को नहीं कोई? सबको कर दिया है सर, सीएम विंडो पे, SHO पे, सब पे कर दिया है। मेरे पास स्टे के कागज है, हर चीज के कागज है मेरे पास, प्रूफ है। तो जैसे आपने शिकायत दी है तो पुलिस क्या कहती है इसमें? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने दिन पहले आपने शिकायत दी थी इसमें? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल तो चल रहा है सर ये प्रोसीजर। तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक बार दोबारा बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपने शिकायत दी है? सीएम विंडो पे दी सर, SHO पे दे दी, DC पे दे दी, BDO बाजारी, SDM की स्टे है मेरे पास। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।